बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब जहाँ पर हम लोग क्या बात करते हैं, केमिकल्स के बारे में बात करते हैं, एटम्स के बारे में बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। और केमिस्ट्री से होता है मिस्ट्री, आगे ना, जो अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आती। तो आज तक जो आपने कुछ केमिकल के बारे में पढ़ा, एटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, मैटर के बारे में पढ़ा, बेसिकली ऑल दिस कम इन द, जो भी रिएक्शन वगैरह होती है वो किसमें आती है, केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, केमिस्ट्री में वैसे इसको बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेकिन जो ब्रॉडली हम लोग अपने सब्जेक्ट में एज ए साइंस के तौर पे 3 पार्ट पे बात करते हैं। कितने पार्ट पे साइंस को, मतलब केमिस्ट्री को 3 पार्ट बात करते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, एक क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? होता क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। दूसरा होता है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे बोलो ना, बहुत अच्छी चीज है जो आपके आगे काम आने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो लास्ट तीसरा है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट आई एम सेइंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ए मिस्ट्री सब्जेक्ट जो कि अच्छे अच्छे को समझ में नहीं आती। सर यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब होता है फिजिकली, जो आपको दिखेगा, जो आप एहसास कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे आपने पढ़ा, आप जब आप बात करते हैं एटम्स के बारे में, अरे हाँ जी, जैसे आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वहां पर आप अपने नोटबुक में या कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन करने की कोशिश करोगे कि इस तरीके से एटम दिखता तो कुछ नहीं है, दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हम उसको परचेज करते हैं। दैट इज बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री, जो आप डे टू डे लाइफ में आपका यूज होता है। क्या है? आपने नाम सुना है इक्विलिब्रियम के बारे में? यस। आपने नाम सुना है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? नहीं सुना। थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला इक्विलिब्रियम, जैसे मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स, ये सब 11th का चीज है। अभी पढ़ा रहा है थर्मोडायनेमिक्स। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ओनली इंट्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल, मोल्स के बारे में आपने मोल्स पढ़ा है ना, मोल कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, याद है? हाँ, मोल कंसेप्ट हो गया। हाँ, जैसे आपके पास गैसियस स्टेट हो गया, पर मालूम है ना गैसियस स्टेट? अरे मैटर के 3 स्टेट होते कि नहीं होते? कौन कौन से स्टेट? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। हाँ, तो ये हो गया आपके पास। जैसे और आप बात करेंगे और क्या आएगा, इक्विलिब्रियम, मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, गैसियस स्टेट हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। क्लियर है? ये सारा का सारा चीज हम लोग किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो चीज ऐसा होती है उसका हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं। उस केमिस्ट्री का पार्ट जहाँ पर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म ये से डिराइव्ड चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करते हैं। क्लियर है? जहां पर हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री का वो पार्ट जहां पर हम लोग एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उसका इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है? उसके एटम्स के बारे में बात करते हैं। अरे बोलो ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, याद है आप लोगों को क्या? कैमरा ऑन करो बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये सारे के सारे सब लोग किसमें पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बस बस आपको इतना जानना है, केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में फिलहाल समझते हैं। ठीक है? जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम
you will understand that what is physical chemistry, what is organic chemistry, what is inorganic chemistry. जैसे हम लोग बात करते हैं ना पीरियोडिक टेबल के बारे में, पता है पीरियोडिक टेबल किस में आएगा? सोचना किस में आना चाहिए सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ गुड। तो फिजिक्स जो पीरियोडिक टेबल है या उसका अरेंजमेंट है या एलिमेंट्स का एक्सट्रैक्शन है, ये सब हम लोग किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है उन सबको किसके अंदर पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ रही है? जैसे कि आपने एक रिएक्शन पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 होती है और H2O मिल करके वो क्या बनाता है? अरे ग्लूकोज बनाता है कि नहीं? बोलो बोलो। ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ में O2 देता है। ये जो ग्लूकोज है ना बेसिकली क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे। जैसे HCl वगैरह है, मिनरल एसिड वगैरह है, इन सबको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? अरे बोलो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। H2SO4 हो गया, ठीक है ना, HNO3 हो गया, इन सबको हम लोग इसके अंदर बात करेंगे। क्लियर है? अब जो सिट्रिक एसिड है उसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे। क्लियर है? जो फिजिकली विजिबल है, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो आया है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो हमें कुछ मिनरल पार्ट हो गया, एलिमेंट के पार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट हो गया, इन सबको हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करते हैं। क्लियर है? यस। अरे जैसे प्रोटीन है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, ये सब किस में आएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आएगा। तो इनकी स्टडी कहाँ पे करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। क्लियर है? तो जैसे आप बड़े हो जाओगे, जैसे आप हाई क्लास में जाओगे तो आपको अलग अलग 11th में पहुंचोगे ना तो आपको अलग अलग केमिस्ट्री के लिए अलग अलग टीचर पढ़ाएगा। समझे क्या? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर होता है, मतलब इन तीनों ये तीनों एक अलग अलग सब्जेक्ट हो जाती है, किताब एक ही रहती है। समझ में आई? किताब एक ही, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग, वो अलग पार्ट 1 पार्ट 2 हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिजिकल अलग, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग। कुछ समझ में आया? सर इतने सारे पार्ट्स। सुनो ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिर्फ आपको तो ध्यान रखना है कि एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है। केमिस्ट्री के पार्ट्स ही नहीं याद हो रहे, हम क्या ये सब याद करें? वही कोई तो। बात नहीं। दिस इज माय ड्यूटी टू गेट यू लर्न। क्या आप समझना चाहते हो? यस सर। अभी मैंने बात किया वो केमिस्ट्री जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। अभी आपने को जवाब दिया, किसमें आएगा वो? इनऑर्गेनिक। तो समझ में तो आ रहा है, आप आंसर भी दे रहे हो। ठीक है, मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहे थे तो मजाक क्यों करते हो? आओ फिजिकल केमिस्ट्री में जहाँ पे हम लोग बात किए थे किसके बारे में? मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ये आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। क्लियर है? Yes, sir. So in next we are going to deal with periodic table. आप दोनों ने ले लिया है? Yes. गुड। और सुबह शाम उसका आपको तपस्या करना, सुबह शाम उसको देखना है, ताकि आपको ना हर एक एलिमेंट अच्छी से पूरा लोकेशन याद हो जाए। और इस एक्चुअली पीरियोडिक टेबल को अगर सुबह को एक और शाम को एक करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगी? 60 दिन में हो जाएगा। सर क्योंकि पहले के 10 और नोबल गैसेस तो याद ही करवाएंगे आपने। हाँ मतलब फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगी, सुबह शाम देखते रहोगे ना, जो बाद में आप लोग आगे ऑब्वियसली आप लोग आई होप कि साइंस लेने वाले हो। यस सर, मैं तो लेने वाला हूं। सर मैं तो साइंस ही लूंगा। हाँ तो साइंस मतलब कॉमर्स आर्ट्स में नहीं जाना, मतलब चाहे मेडिकल में जाओ, इंजीनियरिंग जाओ, कोई साइंस को लोगे तो केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, जब ये सब चीज अभी पढ़ लोगे ना तो बाद में आपको केमिस्ट्री हवा लगेगा, हल्का, बोलते हैं ना हवा लारू, नाम सुना है? मुंह में डालने से गल जाता है, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं।
अरे पिंक कलर की आती है ना जो घंटा वो करता रहता है और बेचता रहता है, हाँ वो बुढ़िया के पास कैंडी या कुछ बोलते हैं। तो वही बोलते हैं बड़ा जी बोलते हाँ लेकिन मुंह में हैं। डालने मुंह से में पिघल जाता जाएगा। नहीं है, पिघलता है हाँ मतलब जैसे मुंह में डालोगे तो पिघल जाएगा। तो वैसे और आपको पेट भी नहीं केमिस्ट्री भी, भरता उससे, ऐसा लगता है हवा खा रहे हैं। हाँ तो केमिस्ट्री भी आपको बहुत आसान लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो? केमिस्ट्री भी आपको बहुत आसान लगेगी अगर आप शुरू से ही करने, अपना शुरू से ही बेसिक्स को क्लियर कर लो। इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने बात किया था, पीरियोडिक टेबल बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? हर पार्ट 4 पार्ट। वो 4 पार्ट बेसिकली क्या है? वो 4 ब्लॉक है। क्या है? 4 ब्लॉक। क्लियर है? और इन 4 ब्लॉक्स में आपके पास जो कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे आपके पास, कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। यस और नो? अरे बोलो ना, यस क्या थे? तो पूरे के पूरे 4 ब्लॉक जो आपका पीरियड टेबल डिवाइडेड है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। हॉरिजॉन्टल कॉलम, सर एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और लास्ट कौन सा था? बता रहा हूँ। कुछ आपके पास थे वर्टिकल कॉलम्स, था कि नहीं था? यस सर। अरे देख, हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को हम लोगों ने क्या बोला था? सर ग्रुप्स। Saryansh, are you not interested? Sir, I am interested. Then why are you not speaking? What? Very good, very good, very good, very good. हॉरिजॉन्टल कॉलम को क्या बोलते हैं हर्षवर्धन? सर ग्रुप्स। Saryansh क्या बोलते हैं? अरे हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही होता है ना। यस सर, उसे ग्रुप्स बोलते हैं। बेवकूफ आदमी। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीरियड। याद नहीं है क्या? सर वर्टिकल को पीरियड्स बोलते हैं। बेवकूफ आदमी, अरे सर वर्टिकल को पीरियड्स बोलते हैं। झूठे। सर सच में वर्टिकल को पीरियड्स बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना किसको पीरियड बोलते हैं, बता रहा हूँ। ये क्या है? सर ये पीरियड है, ऊपर वाला ग्रुप्स है। बहुत मार खाएगा। सर सच में मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सर पीरियोडिक टेबल में लिखा है, वही लिखा है। नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूँ। जो आपके पास हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है ना, देखो ये नंबर में कितने हैं? 7 है। अरे नंबर में कितने हैं? अरे इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। जब इस लाइन को गिनोगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन, तो पूरे पीरियड 11 ये 7 हॉरिजॉन्टल लाइन में बिछे हुए हैं। और इस 7 हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब आपके पूरा पीरियड टेबल में कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? 7 मतलब 7 पीरियड्स हैं। अरे बोलो ना भाई, क्या है? हर्ष क्लियर है? तुम कंफ्यूज हो गए हो ना? तो पीरियड्स मेरे कितने हैं आपके? पीरियोडिक टेबल में वो पीरियड्स लिखा है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तभी तो वो ग्रुप्स और नो पीरियड्स ही नो, रहेगा। दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ ग्रुप, कि ग्रुप किधर प्रेजेंट है उस पीरियड टेबल में। तो जैसे आप मान लो अगर ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अगर ग्रुप लिखा हुआ है और कुछ ऐसे एरो दिया हुआ है, इसका मतलब इधर जो भी है ये सारे के सारे क्या है? ग्रुप्स हैं। और नीचे जो सारे कॉलम्स है, यहाँ पे जो लिखा होगा पीरियड के बारे में, और नीचे एरो है, इसका मतलब तो नीचे जितने सारे ये हैं, ये सारे के सारे क्या है? पीरियड्स है। समझा क्या? सीधा सीधा नहीं दे सकते थे क्या? कंफ्यूज वही कर ना। डायरेक्ट वो सीधा ही लिखा है, आपको समझ में नहीं आ रही है। वो सबसे सिंपलेस्ट वे में लिखा है। सबसे अब मैं टफ वे में लिखा है, सीधा सीधा नहीं लिख सकते थे नीचे वाले ग्रुप को ऊपर वाले पीरियड। वैसे आप देखो ना, देखो नीचे जो लिखा है वो क्या लिखा है? उसने पीरियड लिखा है। जो लेफ्ट साइड जो लिखा है वो क्या लिखा है? पीरियड लिखा है। और जो ऊपर में जो लिखा है ना वो क्या? ग्रुप लिखा है। ध्यान से देखो। यस सर, समझ में आ गया। बेवकूफ आदमी, बहुत बड़े मासूम हो तुम, लेकिन तुम तो मुझे भी सर कंफ्यूज पता करा नहीं देते क्या हैं। है, इनको सीधा सीधा लिखना ही नहीं वो आता, हर चीज नहीं में नहीं, टेढ़ा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। they have written the correct pattern but you are not able to understand that.
Are you? Since the thinking level, the understanding level of you students are somewhat low. मतलब आप अभी उस लायक उतना बड़े हुए नहीं हो ताकि इन बातों को समझ पाओ। वो सबसे मैं कैसे समझ गया? बस हाँ, आप भी धीरे बड़े हो जाओगे आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे पढ़ेगा मतलब क्या? अरे कहीं पे आप लोग जाते हो तो कहीं पे लिखा हुआ है ना ये एग्जिट, और एग्जिट में लिखा होता है एरो, सामने आगे एरो दिया होता है। इसका मतलब ये हो ना कि इसका मतलब क्या होता है? आगे क्या है? एरो है। ये सारे के सारे एग्जिट हो रहा ना। अरे जहाँ पे लिखा हुआ, मान लो यहाँ पे ये एग्जिट लिखा हुआ है और आपका एग्जिट का गेट यहाँ पर है, तो ये पूरा का पूरा एरिया एग्जिट क्या लगेगा क्या? नहीं ना, एग्जिट आगे है। दिस मीन्स दैट। अरे इज इट क्लियर? बेवकूफ, तुम बेवकूफ, मुझे मैं समझ रहा हूँ तुम्हें। अरे हमारे सारे क्लासेस बेवकूफ है। हाँ तो मैं क्लास बताऊं तुम्हारा लास्ट टाइम कि आपके पूरा पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होंगे? 7। ग्रुप्स कितने होंगे? 3। और हाँ, मैंने आपको ग्रुप्स के बारे में ना एक पूरा चार्ट बना के बताया था, अगर याद हो तो। यस सर। अच्छा, इनके साथ साथ ये 4 ब्लॉक हैं, वो 4 ब्लॉक क्या क्या हैं? तो ब्लॉक्स को हम लोग टी शॉर्ट में ब्लॉक, लिखेंगे। एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ये लास्ट वाला एच ब्लॉक है सर। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ देन ब्लॉक। फिर डी ब्लॉक, और नीचे में क्या होगा? एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक है एच ब्लॉक। अरे एस पी डी एफ, यही तो मैंने बताया था। तुम सब ना भूल जाते हो यार, गलत बात है। यस सर। रिवाइज नहीं हो तो भूलोगे ही। रिवाइज करो, रिवाइज। नहीं तो सर, आपको एस पूरा पी एफ यार। नहीं, एस पी डी एफ। अच्छा, सीक्वेंस में हम लोग बात करें तो आपको जो लेफ्ट साइड मिलेगा वो एस मिलेगा, फिर इधर पी मिलेगा, बीच में डी मिलेगा, और नीचे नीचे एफ में मिलेगा। एस मिलेगा। कोई दिक्कत? मतलब नीचे का जो 2 है अलग है वो एफ है। बीच वाला नीचे जो मतलब नीचे जो 2 अलग से है वो क्या है? एफ है। और कोई 3B से लेकर और 2B तक वो डी ब्लॉक है। और एस ब्लॉक 1 और 2 है, यानी 1A और 2 है। और बी ब्लॉक 3A और 0। हाँ, आगे बढ़े हम। यस सर। इतना लिखा आपने? यस सर। हाँ, तो अगर देखा जाए तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। कितने हैं? एस 2 ब्लॉक कंटेन्स 2 ग्रुप, कंटेन्स 2 ग्रुप। ध्यान रहे, वर्टिकल लाइन पे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं। तो ग्रुप नंबर कहां से कहां तक होगा? तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे ग्रुप नंबर 1 and 2, 1 and 2। क्लियर है? जो आपको आपके उसमें मोड इसमें पीरियड टेबल में कैसा लिखा होगा? ऐसे रोमन नंबर पे लिखा होगा। ठीक है, 1A, यस सर। 1A 2A 1A 2A 3A 4A। ठीक है। फिर अच्छा, 1A यहाँ पर 2A फिर यहाँ पे 3B। यहाँ पर एक सवाल कर सकते हो कि सर ए क्यों लिखा है? ए क्यों सर लिखा ए है? सेक्शन होगा। नहीं, ऐसा इसलिए ना कि जब ऐसा नहीं कि जो आप जिस हालत में आज आप पीरियड टेबल देख रहे हो, ये पीरियड टेबल ऐसे ही था। पहले एक सिंपल बहुत छोटी सी कुछ लाइंस थी, फिर इसको टाइम टू टाइम ये चेंज होता गया, चेंज होता गया, चेंज होता गया। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना मॉडर्न पीरियड टेबल। आई थिंक मैंने एक पॉइंट लिखा पीछे, नहीं लिखा क्या इसमें? यस सर लिखा है। नहीं पहले लिखा है, लिख लो। जब पढ़ा रहे थे ना डबल बॉन्ड और वो सब तब लिखा तो है। इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल या मेंडलीव। ये देने वाला कंसेप्ट कौन था? साइंटिस्ट का नाम था मेंडलीव। क्लियर है? मॉडर्न पीरियड टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्लियर? सर इसमें तो वो लिखा है हेनरी इवन जेफरीज मोस्टली।
हाँ मोस्टली, मतलब ये अकेले ये उसने नहीं दिया, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिला के दिया, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर ए का मतलब कहीं ना कहीं बी भी होगा। जब आप पीरियोडिक टेबल के राइट साइड देखोगे ना, तो वहां पर कुछ 1A, मतलब 1 तो नहीं होगा, 3B, 4B, 5B, 6B है क्या? मतलब बीच में अगर देखोगे, बीच में जब आप देखोगे क्या सर वो लिखा हो? 2A के बाद ना 3B 4B 5B 6B है। हाँ, तो वो कौन से डी ब्लॉक वाले हैं, तो इनको बाद में बीच में डाला गया है। पहले कौन थे? बीच में जगह खाली थी और डायरेक्ट पहले एस ब्लॉक था, देन फिर लास्ट क्या था? पी ब्लॉक था, बीच में ही इसको बाद में डाला गया है। इसलिए तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? वी कॉल देम एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई दिक्कत है बताओ हाँ कि ना? अरे कुछ समझा क्या? सर आ गया। हाँ, अगर मूविंग टू नेक्स्ट देन व्हाट विल वी गेट। अच्छा, ग्रुप नंबर एक तो 1 समझ में आ गया, 2 समझ में आ गया, लिखते कैसे हैं? 1A 2A। ये सबसे कहां पे होगा? लेफ्ट मोस्ट साइड। किधर होगा? लेफ्ट मोस्ट साइड, लेफ्ट मोस्ट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे। अच्छा, ये सीक्वेंस जैसे अगर देखोगे ना, एस ब्लॉक को उसी लेवल में पी ब्लॉक है, तो जहां से ये 1A जिस लाइन में 1A है उसी लाइन में कंटिन्यूस करते करते वो क्या है? 1A है, 2A है, 3A। 3A कहाँ मिलेगा? पी ब्लॉक। 3A का मतलब 13, ग्रुप नंबर 13। बीच में कितने हैं? 10 और हैं डी ब्लॉक के। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो यहाँ पर कितना है? 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर। इधर पी ब्लॉक में 3 से शुरू होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर लास्ट में 8। बीच में 10 ग्रुप और हो जाएंगे। ये सुन लो, तो यहाँ पे जो नंबरिंग वो 3 ऐसे नहीं लिखा होगा आपको, वो रोमन पे लिखा है। तो क्या पे लिखा होगा? हम आगे उसको समझते हैं। पी ब्लॉक। क्लियर? सर पी ब्लॉक कितने कंटेन करते हैं? पी ब्लॉक कंटेन्स हाउ मेनी ग्रुप? टेल मी। 6 ग्रुप। 6 groups. So it will be from group number where to where? Yes. Tell me, my dear students. From 13 to 18. क्लियर है? लेकिन लिखा हुआ किस फॉर्मेट पे होगा बताओ? 3A से लेकर के 5A 6A 7A 8 और 0 7A तक, और लास्ट में 0 0। लास्ट में लास्ट में 0। 0 ही लिखा है। लास्ट में 0 इसलिए लिखते हैं ना, क्योंकि ना वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन वो ग्रुप नंबर क्या होता है? 18 होता है। क्या होता है? ग्रुप नंबर 18 होता है। तभी तो बोलते हैं नोबल गैस इसको। क्लियर? और ये क्या होता है? राइट मोस्ट साइड। अरे बोलो ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। जबरदस्ती तो नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ समझ में आ रही है? इन रियलिटी यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड? सर समझ आ रहा है। हाँ सर, समझ में आ रहा है, पर बाद में याद नहीं रहेगा। अगला बात करते हैं। अच्छा, जो भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये स्मॉल लेटर में ध्यान रखना, ये हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्या है आपके पास? डी ब्लॉक। नीड नॉट डी ब्लॉक, इट विल बी डी ब्लॉक। क्लियर? इट कंटेन्स हाउ मेनी ग्रुप? बोलो ना। यस सर। It contains 10 groups. It will be from group number from where to where? Tell me. Group number 3 to 12. अरे बोलो ना भाई, ग्रुप नंबर 3 to 12। इसका एक्चुअल में आपको पीरियड टेबल में दोनों लिखा हुआ है, 1 2 3 4, और रोमन में भी लिखा हुआ है। तो क्या ये ऐसा ग्रुप आपके पीरियड टेबल में लिखा हुआ है जहां पर ये 2A खत्म हुआ था? जहां पर ये 2A खत्म हुआ था वहीं से ये 3B शुरू होगा कि नहीं? बोलो।
अरे बोलो यस हेलो हाँ सो फ्रॉम हियर इट इज 3b टू कहां पर 2b तक। सर ये क्या बात कर रहे हो? देखो मैंने क्या बोला, इस ग्रुप को इस ब्लॉक को बाद में पुट किया गया है। जब इसका शुरू में बनाया गया था पहले कुछ ही एलिमेंट्स थे, तो एलिमेंट डिस्कवर होते गए, पीरियोडिक टेबल में चेंज होता गया। अब नाउ डेज जो मैक्सिमम एलिमेंट नॉन है वो अराउंड 118 एलिमेंट नॉन है, ठीक है। बाकी अभी डिस्कवरी चल रहा है। तो जो भी होगा ना, जो लोग जो खाली जगह छोड़ा गया है वो बाद में इसमें पुट हो जाएगा। क्लियर है? अरे बात समझ में आ रही है? तो इनका डिटेल से आप पीरियड टेबल कैसे कैसे बना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने मिलकर बनाया, ये आप बाद में समझोगे। तो इनको थोड़ा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि ग्रुप नंबर 3b टू 2b का क्या मतलब है। तो सर इसमें क्या क्या होगा? तो मैंने बोला इट कंटेन्स 10 ग्रुप्स, मतलब 10 वर्टिकल कॉलम। क्लियर है? तो पहले आपको मिलेगा 2a के बाद 3b। क्लियर? फिर मिलेगा 4b। क्लियर है? फिर मिलेगा 5b। फिर मिलेगा 6b। फिर मिलेगा 7b। सर फिर मिलेगा 7B नहीं, हाँ सर 7b। फिर मिलेगा आपको 8। अच्छा 8 के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर 3 ग्रुप हैं। हाँ कितने ग्रुप सर हैं? 3 ग्रुप 8, हैं। 9 और 10। मतलब कितना हो गया देखो, यहाँ पर ये ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 और इसके अंदर 8, इसके अंदर 9, इसके अंदर 10। क्लियर है? अब 7 के बाद हमने 1b 1a लिया ही नहीं था, जो लास्ट में जो दो बचते हैं ना वो क्या होता है, 1b होता है और 2b होता है। अरे क्या इतनी मेरी बात समझ में आई, हाँ कि ना बोलो? यस हेलो यस सर। कोई डाउट है बोलो? नो डाउट है क्या? तो कुछ इस तरीके से हम लोग पीरियड टेबल को समझते हैं। तो ये एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, ये कुछ मिलाकर के 18 ग्रुप्स होते हैं। क्लियर है? शुड आई मूव टू नेक्स्ट? सबने लिख लिया? और यहाँ पर अगर न्यूमेरिकली इट इज फ्रॉम 3 to 12 एंड रोमन नंबर पे ये 3b to 2b होगा। और इसके अंदर स्पेशली इसके अंदर आप अंडरलाइन कर लेना, इसके अंदर 3 ग्रुप आते हैं। क्लियर है? सो मूविंग टू नेक्स्ट, क्या आपको यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अरे किसी को कोई डाउट है, यस और नो? नो सर। अच्छा इसको हम लोग एक बात और कह सकते हैं, ये जो आपके पास एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव, ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या बताओ? बोलो यस। अरे रिप्रेजेंटेटिव वर्ड पे जाओ ना, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अरे रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करते। हाँ मतलब जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करे। तो हम एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बाकी उसके रिस्पेक्टिव पीरियड के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? एस ब्लॉक को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, क्योंकि हम लोग उनके हिसाब से बाकी पीरियड्स के एलिमेंट को हम लोग डिटरमाइन करते हैं और समझते हैं, जो कि बाकी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। कोई दिक्कत? यस हाँ। उसी तरीके से अच्छा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं
ये मैक्सिमली किसके लिए होता है? आपके आपके अपने ग्रुप्स के लिए होता है। जैसे अगर सोडियम की बात करोगे ना, जैसे आप हाइड्रोजन की बात करोगे ना, जैसे आप खास करके हाइड्रोजन तो खैर अलग है, उसका कोई फिक्स जगह नहीं है। हाइड्रोजन का पूरे पीरियोडिक टेबल में फिक्स जगह नहीं है, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह हो सकता है। समझ में आ रही है? तो मैंने आपसे क्या बोला कि जो एस ब्लॉक है ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है। ये सोडियम का फैमिली हो गया, सोडियम के नीचे वाला हो गया, मैग्नीशियम के नीचे वाला हो गया, मतलब कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर लाई करेगा। क्लियर? हाँ सर। सर इरिडियम और इंडियम अलग अलग होता है? क्या कहा था? कौन था? इरिडियम और इंडियम अलग अलग होता है? इरिडियम तो अलग आईआर अलग होता है, इरिडियम आईआर होता है। और आपने क्या बोला? इंडियम। हाँ इंडियम किधर है? इंडियम सर। इंडियम है आपके पास थैलियम के ऊपर, मतलब ग्रुप नंबर 13 में। गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्लियर? आई एन इंडियम और आई आर इंडियम, इंडियम। इरिडियम। हाँ, आई आर इरिडियम, आई एन इंडियम। अच्छा, इसको याद करने का अपने पास तरीका भी है। तो कभी मैं आपको पता है क्या कराऊंगा? बैगन, आलू, गाजर इन थैला आप लोग लेके आते हो कि नहीं? अरे बोलो ना। बी फॉर बोरॉन, ए फॉर आलू फॉर एल्यूमिनियम, गाजर फॉर गैलियम, इन का मतलब इंडियम, थैला का मतलब थैलियम। क्लियर है? तो ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को याद करते हैं। अरे बात समझ में आई क्या? सर पहला वाला क्या था बोरॉन का? बैगन, अच्छा। ब्रिंजल, बैगन, आलू, मैं सब कुछ अपने रिस्पेक्टिव टाइम पे लिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए आप। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। लास्ट वाला इसलिए याद नहीं करते हैं क्योंकि अभी लास्ट वाला का अभी सब कुछ डिटेल से आया नहीं है। समझ में आ रही है? सर ईयर ऑफ डिस्कवरी 2004 है तो ऑब्वियसली। इसलिए कुछ ज्यादा कुछ उसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम उनको याद करने के सीक्वेंस में ऐड नहीं किए। ठीक है? यस सर। वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग ये हो गया। अच्छा, पी ब्लॉक को भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बोरोन का फैमिली हो गया, कार्बन का फैमिली हो गया, नाइट्रोजन का फैमिली हो गया, ऑक्सीजन का फैमिली हो गया, हेलोजन को मतलब क्या कि फ्लोरीन की फैमिली हो गया। तो जो ऑक्सीजन, जैसे बोरोन है तो बोरोन के नीचे क्या है? एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। आपको पीरियड टेबल में दिख रहा है? यस सर। वैसे कार्बन का फैमिली है तो कार्बन में क्या आएगा? सिलिकॉन आएगा, जर्मेनियम आएगा, टीन आएगा, लीड आएगा। वैसे नाइट्रोजन है तो फॉस्फोरस आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमोनी आएगा, बिस्मथ आएगा। ऑक्सीजन फैमिली में क्या है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलिरियम है, और क्या है? पोलोनियम। फिर आपके पास क्या है? फ्लोरीन का फैमिली है तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, आयोडीन है और एस्टेंटाइन है। इसको याद करने का मैंने तरीका क्या बताया था? ग्रुप नंबर 17 को मैंने याद करने का तरीका क्या बताया था? फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी हाँ। यार याद तो होगा ना यार, बताया तो था। हाँ सर याद आ गया। सर हाँ सब फिर, कुछ सब एक एक याद नहीं। हाँ तो रिवाइज करो तो याद रहेगा, रिवाइज नहीं हो तो कहाँ से याद रहेगा? ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था कि फ्लोरीन वाला हो गया। लास्ट में था कौन सा? हेलोजन वाला ग्रुप। उसको हम लोगों ने क्या बोला था? हीना, नीना और करीना। क्या था? हैं? पता नहीं सर। पता नहीं। यस सर। तो मैंने बोला पी ब्लॉक इज द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं? नोबल गैस बोलते हैं। वहीं पर जो आपके पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। जनरली इसमें कौन कौन सा है? मैक्सिमम कौन है? सारे के सारे मेटल्स हैं। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम क्या है? अराउंड 92 के आसपास क्या है? मेटल्स है। ठीक है ना? अरे बोलो।
क्लियर है? 92 है तो 70 का आसपास मैंने डेटा दिया था आप लोगों को। क्लियर है? तो इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन का मतलब बीच का। क्लियर है? यस सर। तो ये डी ब्लॉक हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन मेटल, जिसमें 10 ग्रुप आते हैं। कोई दिक्कत है? नो और सर। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आते हैं, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, और इसका अलग अलग नाम है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि वो जिस नेचर में पाया जाता है हम उसको उसी नेचर से कुछ रिस्पेक्टिव और अलग नाम भी देते हैं। क्लियर है? यस सर। इतना लिखा? यस सर। yes, अच्छा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं कि आपको सारा का सारा चीज दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ मैंने एक इनिशिएट किया है। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियर है? सर। नेक्स्ट आपके पास है एफ ब्लॉक। क्या है? एफ ब्लॉक कंटेंट्स, बोलिए कितना होगा इसके अंदर बताइए? सर 14 ग्रुप्स। 14। अब बोलो 14 कैसे? अरे सर एफ, वर्टिकली है ना, वर्टिकल में 14। हाँ वर्टिकल में 14 है, लेकिन ये ध्यान रहे ये सारा का सारा, ये सारा का सारा कौन से ग्रुप में आएगा? ग्रुप नंबर 3 के अंदर आएगा। क्लियर है? यस सर। कैसे? सर क्योंकि वो वहाँ पे होता है क्योंकि वो उसके रेंज में आती है। तो एक यहाँ पर लैक्सेनाइड्स और एक्टिनाइड्स में। हाँ, तो वहां पे इसके लिए लोग 2 टर्म यूज करते हैं, लेंथेनाइड सीरीज। क्लियर? लेंथेनाइड सीरीज 2 पीरियड और 14 ग्रुप होते हैं, ठीक है ना? तो ऊपर वाले ग्रुप नंबर 6 में पीरियड नंबर 6 में क्या आएगा? लेंथेनाइड सीरीज। पीरियड नंबर 7 में क्या आएगा? एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज। क्लियर है? कोई दिक्कत बताओ? no sir, और इसमें लेंथेनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स है वो पता है कहां से कहां तक आएगा? बोलो। sir 57 से 71। एक्चुअल में जो सीरीज है लेंथेनाइड सीरीज में, यूरेनियम से ल्यूटेनियम और जो भी है। दोबारा बोलिएगा। सर पहला वाला जो है वो Na लिखा है, लैंथेनियम। हाँ लेंथेनम बोलते हैं, लेंथेनम बोलते हैं, लेंथेनियम नहीं। और तो ल्यूटेटम या ल्यूटेट। 71। क्लियर? यस सर। हाँ, और दूसरे वाले एक्टिनाइड सीरीज में क्या आएगा? बोलो। 69 89 to 1003। 03। लेकिन ध्यान रहे जो इसमें जो इसका खुद का एलिमेंट है ना, वो कहां से कहां होगा? 58 से एफ ब्लॉक में जो जाएगा वो 58 से 71 जाएगा, और इसमें 90 से 103 जाएगा। कोई दिक्कत है हाँ कि ना? हाँ सर। अगर आप 58 से 71 तक जाओगे तो गिनती करोगे पता कितना होगा? 14 इसमें भी 14। होगा, 14 इसमें भी होगा। गिन लो, 58, 59, 60, 3 इधर हो गया और एक इधर 4, 10 और 4 14। ये सुन लो, यस सर। इधर 90 है, इधर 3 है, तो 9, 1 और 3 4 और 10 कितने हो गए? 14। तो ये हो गया पीरियड नंबर 6 का, पीरियड 6, और ये हो गया पीरियड 7। अरे बोलो, यस सर। बात समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, और ये जो एस ब्लॉक है ना, इनको हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं हम लोग क्या? इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनर ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? नहीं सर। पता? अरे
ट्रांजिशन का आपको मतलब समझ में आ गया, उसके इनर लगा दिया, मतलब ट्रांजिशन के अंदर हुआ तो तभी तो बोलेंगे इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर वाले एलिमेंट, यस और नो? यस सर। अरे कॉमन सेंस इज ए सेंस व्हिच इज नॉट कॉमन टू ऑल, अरे याद है क्या? यस सर। हाँ, ये वाली याद रहेगी पर और कुछ चीज याद नहीं रहेगी ना, तो बहुत बदतमीज है। Common sense is a sense which is not that common. which is not common to all, क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से Yes. हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझते हैं। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करके बताइए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? सर 4 ब्लॉक है। हाँ सरियांश, आपको दोनों को बोलना है, कितने हैं सरियांश बताओ? सर चार 4 ब्लॉक। ब्लॉक। 4 ब्लॉक है। टोटल पीरियड कितने हैं? सर टोटल पीरियड है 18। पता नहीं। पीरियड पीरियड सर 18। अरे बेवकूफ, पीरियड बोला मैं। अच्छा पीरियड 7। सर 7। पीरियड पीरियड किसे बोलते हैं? सर सर वो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला। अच्छा हाँ हॉरिजॉन्टल, सॉरी मैंने गाया वापस से गाया। मार खाओ, बता रहा हूँ। पीरियड किसे और बोलते ग्रुप हैं? ग्रुप वर्टिकल वाला। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? पीरियड या ग्रुप। ग्रुप? ग्रुप। ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं? पीरियड। कभी पीरियड्स। बोलोगे क्या? नो सर। भूला तो देखना, बहुत बहुत भूला के बाद छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? यस सर। ठीक है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? किसमें सर? एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? सर सर 40। 14। एस कितने ग्रुप है मैंने पूछा, एस ब्लॉक एस ब्लॉक एस सर ब्लॉक। 14। सर मेरे हिसाब से 1। ब्लॉक में 14 है ना?